दोस्तों नमस्कार। कल की जो वीडियो बनाई थी उसमें आपने देखा था कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं, नमकीन बिज़नेस में लगने वाली कौन कौन सी सामग्री हैं, कौन कौन सी मशीनें काम में आती हैं और कौन कौन से लाइसेंस आपको बनवाने पड़ते हैं। तो दोस्तों वैसे ही आज हम आपको अगला जो स्टेप है हमारा वो बताने वाले हैं कि नमकीन बिज़नेस की शुरुआत करने के बाद आपको कौन कौन सी नमकीन शुरुआत में बनानी है, तो उसका आज हम जानेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस चैनल पर ऐसे ही आपको नमकीन से और भी अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि हमें कौन कौन सी नमकीन शुरुआत में बनानी होती है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि रेगुलर चलने वाली नमकीन सबसे पहले होती है दोस्तों बेसन सेव, दाल मोठ नमकीन, मसाला फली होती हैं, बेसन की पापड़ी होती हैं और उसके बाद में होती है मठरी, उसके बाद में होते हैं भावनगरी गांठिया, भावनगरी गांठी सेव, स्टार गांठिया, फूलवड़ी और होती है दोस्तों चाट पापड़ी। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग नमकीन हैं जैसे बेसन सेव, 0 नंबर सेव हैं, उसके बाद में मसाला सेव हैं, रतलामी सेव है, आलू भुजिया है, बीकाजी सेव है। इस तरह से लगभग 10 प्रकार की ऐसी नमकीन होती हैं जो रेगुलर मार्केट में हमेशा बिकती हैं और आप इसे बनाएंगे तो आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। इन सभी चीज़ों को बनाने के बाद आपका मार्केट आपको पकड़ करनी है। उसके बाद में इन सभी चीज़ों को मार्केट में आपको छोटे छोटे सैंपल बनाकर किराना दुकान है, स्वीट शॉप हैं, ऐसी नमकीन जो होलसेल में बेचते हैं वो लोग हैं, उन सभी लोगों को आप अपने सैंपल उनको दिखाने हैं। जैसे ही आपके सैंपल पास हो जाते हैं उसके बाद में आपको उनसे ऑर्डर लेना है। शुरुआत में आपको ऑर्डर लेने के लिए दोस्तों आपको बेनिफिट कम रखनी होगी, यानी कि पर केजी के ऊपर आपको 4 से 5 रुपये रख कर ही उनको देनी होगी, तभी जाके आपके कस्टमर आपसे माल लेंगे और वो भी अपना मुनाफा रख कर बेचेंगे। रही बात दोस्तों कि आपको शुरुआत में कैसे माल बनाना है, तो आपको एक चीज़ की पहले जानकारी दे देता हूँ कि आप कोई भी नमकीन बनाओ, जितनी भी मैंने यहाँ पर नमकीन आपको बताई हैं, इन सभी नमकीन को आपको बनाना है और उनको उतना ही बनाना है जितना आपको ऑर्डर मिला है। आपको पूरी माल का जो बड़े बड़े कंटेनर क्वांटिटी बना बना के नहीं रखना है, क्योंकि शुरुआत में बिजनेस करने के लिए दोस्तों क्या होता है ना कि आपके पास कस्टमर कम होते हैं, आपका मार्केट थोड़ा कम होता है, तो आप उतना ही माल बनाएंगे जितना आप ऑर्डर लेके आएंगे। जैसे कस्टमर ऑर्डर देता है उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना है और उनके पास आपको माल पहुंचाना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी भी माल की कंप्लेंट नहीं आएगी, आपका क्वालिटी बना रहेगा, आपका माल फ्रेश रहेगा, कस्टमर आगे बेचेगा दुकानदार तो कस्टमर तक माल अच्छा जाएगा और वापस आपके पास कस्टमर दौड़ कर आएगा। इन सभी बातों का ध्यान रखें। अब आते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट हम पकड़ते हैं। हम यहाँ पर जो भी आइटम्स के बारे में बता रहे हैं उन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखें। अगर याद नहीं रहता है तो आप लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इन सभी चीज़ों का काम और ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट ये होता है कि आपको अपने नमकीन को पैकिंग कैसे करना है। पैकिंग करने के लिए दोस्तों आपको मार्केट में इस तरह के विदाउट प्रिंटेड पैकेट मिलते हैं जो एकदम ट्रांसपेरेबल होते हैं। इन सभी चीज़ों के अंदर आपको पैकिंग करना है। शुरुआत में आपको 1 किलो, आधा किलो और 250 ग्राम की पैकिंग बनानी है, उससे बड़ी नहीं, क्योंकि दोस्तों मार्केट में सबसे ज़्यादा 250 ग्राम और 500 ग्राम का माल बिकता है और उससे भी ज़्यादा बिकता है 5 रुपीज़ वाला पैकेट। तो शुरुआत में अगर आप 5 रुपीज़ वाला नहीं करते हैं तो आप वो बाद में शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको पाव किलो, आधा किलो और 1 किलो के पैकेट बनाने हैं और मार्केट में सेल करने हैं। अब आती है बात दोस्तों 4 नंबर। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि आपको नमकीन आपका ब्रांड का कैसे करेंगे। तो आपको अपने ब्रांड का एक नाम रखना है। जैसे मेरे ब्रांड का नाम है राइडर पटेल और मेरी दुकान का जो नाम है उसका है माँ भवानी नमकीन। तो हम लोग जो यहाँ पर बेचते हैं राइडर पटेल के नाम पे बेचते हैं और माँ भवानी नमकीन के नाम से भी बेचते हैं। तो आपको अपना एक ब्रांड नाम सेट कर लेना है। आप अपने हिसाब से जो भी नाम मार्केट में नहीं हो, अलग से आपको नाम सेट करना है और नाम ऐसा होना चाहिए, यूनिक नाम, कि कस्टमर को जल्दी से याद आ जाए। तो ब्रांड का नाम रखना है और ब्रांड का नाम रख के आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रिंटेड कॉपी या फिर प्रिंटेड कवर नहीं बनवाने हैं। शुरुआत में आपको कम कॉस्ट में आपका काम शुरू करना है और धीरे धीरे आपको कॉस्ट कम और मार्जिन ज़्यादा करनी है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ब्रांड का नाम बना लीजिए, नाम बना के उसके छोटे छोटे लिफाफे, पैम्पलेट बनाने हैं, पैम्पलेट। तो उस पैम्पलेट को क्या करना है कि जब भी आप आधा किलो, 1 किलो और 250 ग्राम की जो पैकिंग करते हैं
उन एक एक पैकेट के अंदर आपका एक एक पैम्पलेट डाल दें। उस पैम्पलेट के ऊपर आपके ब्रांड का नाम होगा, उसकी वेट कितना है वो होगा, उसकी वैलिडिटी कितनी वो होगी, एक्सपायरी डेट कितनी है वो होगी, और उसके अंदर कौन कौन सी इंग्रेडिएंट डाली है वो आपको लिखनी होगी। और उसके बाद दोस्तों आती हैं उस माल को पैकिंग करके आपको सेल आउट कर देना है। पांचवा पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी आप नमकीन को फ्राई करते हैं तो आपको शुरुआत में तेल कौन सा लेना है वो भी हम बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पर फ्रेश ऑयल लेना है, जिससे आपकी क्वालिटी भी बनी रहेगी, कस्टमर तक माल जाएगा तो शिकायत नहीं आएगी। एक और चीज़ दोस्तों, आपको कौन सा तेल यूज़ करना है, सोडा कौन सा यूज़ करना है, इन सभी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, तो वो आप ज़रूर देखना। अब हमारी कंटिन्यू जो सीरीज़ है वो आ रही है, तो उसे आप देखते रहें। हमारा छठा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको अपने माल को कहाँ कहाँ सेल करना है। शुरुआत में आपको दोस्तों छोटे छोटे रिटेलर्स को देखना है, छोटी छोटी दुकानदार, किराना शॉप है, छोटे छोटे जो पान डब्बे हैं, इस तरह के जहाँ पर आप अपनी आइटम को दे सकते हैं, वो लोग जल्दी से ले भी लेंगे आपसे। शुरुआत में आपको बेनिफिट कम रखना है, ये मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ, क्योंकि आप पहले बेनिफिट कम रखेंगे तो आने वाले समय में आप अपनी बेनिफिट ऑटोमेटिकली बढ़ा पाएंगे। शुरुआत में आपको कस्टमर को आपकी ओर आकर्षित करना है। आकर्षित करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी क्वालिटी की रेट कम रखनी होगी, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका ब्रांड ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर आपको उसे अफोर्ड करे। इन सभी बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। रही बात दोस्तों हमारा सातवां पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं, आप कस्टमर को हो या फिर आप अपने दुकानदार को जो माल दे रहे हैं होलसेलर के, तो आपको उनके सामने एकदम कंफर्टेबल होकर बोलना पड़ेगा। ऐसा बोलना है कि कस्टमर आपको देखकर दुकानदार भी समझे कि वाकई ये बंदा जो है अच्छा काम कर रहा है। तो इसके लिए आपके अंदर एकदम एनर्जी होनी चाहिए। जब माल देते हैं तो बोलना चाहिए, ये लीजिए आपका माल, चेक कीजिए, कस्टमर को अफोर्ड कीजिए कि क्या रेट है, कैसी है, क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है। इन सभी चीज़ों का आपको पूरा ध्यान रखना है। और दोस्तों आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे जिनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ऐसी और वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपना प्यार भरा कमेंट नीचे लिखे कि आपको कोई जानकारी समझनी हो तो कमेंट में बताएं। हमारी वीडियो को देखते रहने के लिए, चैनल पर नए हो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी और ढेर वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।